एक नए अध्याय की शुरुआत 2024 की बात हो रही है। किसके लिए? जो मेष राशि है। मेष राशि वालों के लिए इस बार 2024 में यह जो वीडियो बन रही है, इसके पीछे एक महत्वपूर्ण बात यह छुपी है कि उन बातों को ही बताया जाए जो होना है 2024 में। उन इवेंट्स को ही दिखाया जाए जो घटित होगी 2024 में। जो आपके वार्षिक राशिफल को दिखाने वाले ग्रह अपने प्रभाव छोड़ेंगे, वो इंडिकेट करेंगे कि आपके दाम्पत्य जीवन हो, बिजनेस हो, रोजगार हो, एजुकेशन हो, धन दौलत हो, किसी भी विषय पर जो इस वर्ष में 2024 में घटित होने की संभावनाएं हैं, अच्छे या बुरा, उन्हें ही दिखाने वाले, दर्शाने वाले ग्रहों की चर्चा की जाएगी। इसलिए यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है और बहुत मजेदार भी है, क्योंकि अभी तक आप जाने नहीं कि 2024 में क्या होने वाली है। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। लेकिन आपसे एक निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। सबसे बड़ी बात है कि वार्षिक राशिफल को दिखाने वाले 4 बड़े ग्रह गुरु, शनि, राहु, केतु, ये अपना क्या योगदान दे रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या मेष वालों को देना चाहते हैं, इसके बारे में ही चर्चा करने जा रहा हूं। एक एक ग्रहों की यदि चर्चा की जाए तो उसके अंदर छुपे रहस्यों को बाहर निकाला जा सकता है। जैसे हम गुरु की बात करते हैं तो मेष पर गुरु महाराज बैठे रहेंगे अप्रैल 2024 तक। तो अप्रैल 2024 तक गुरु का प्रभाव आपके ऊपर क्या दिखेगा? ध्यान से समझने वाली बात है, आपके राशि और आपके लग्न जो मेष है, उसके ऊपर एक आध्यात्मिक ग्रह गुरु, जिसे हम गुरु कहते हैं, वह बैठे हैं। और मंगल एक उत्साह का कारक है, एक्शन है, काम करने की क्षमता है, क्रोध है, अग्नि तत्व है। उसके राशि मेष में बैठे हैं गुरुदेव, तो गुरु के अंदर मंगल का गुण स्वतः चला आएगा। तो ये अपना क्या प्रभाव दिखाएंगे? आप देखेंगे 2024 में मंगल और गुरु निश्चित रूप से आपके शरीर पर, आपके मन पर प्रभाव डालेंगे। इसका क्या प्रभाव हो सकता है? तो जैसे योगा, ध्यान, मंत्र जप के माध्यम से आप अपने शरीर को, मन को दुरुस्त रख सकते हैं, ठीक रख सकते हैं, स्वस्थ रख सकते हैं। क्यों कहा गया कि क्यों ऐसे करने से आपके जीवन में आध्यात्मिक विचारों का उदय होना है। और आप देखेंगे कि आप जिस दिशा में भी काम कर रहे हैं, एक मंगल का उत्साह, तेज, हिम्मत और साहस पॉजिटिव वे में। मंगल जब नेगेटिव में चले जाते हैं तो गलत हो जाता है। यहां पॉजिटिव वे में गुरु का सहयोग मिलने से वह आपके सीधे सीधे पंचम विद्या, 7वें दाम्पत्य जीवन, बिजनेस और भाग्य स्थान पर प्रभाव डालते हैं। एजुकेशन, शिक्षा में लॉजिक, तर्कशास्त्र सबसे आगे रखा जाएगा। वेद, वेदांग जिसे हम कहते हैं फिलॉसफी, यह सबसे आगे रखा जाएगा। मेष वालों का ध्यान इस क्षेत्र में जा सकता है, उच्च लेवल पर, जहां जिस विषय पर तर्क की आवश्यकताएं हो, जिस विषय में फिलॉसफी हो, दार्शनिकता हो, साइकोलॉजी भी आ सकता है। इन सब विषय के तरफ आपके ध्यान जाएंगे 2024 में, और उसमें आप बहुत अच्छा करेंगे। क्योंकि शनि का भी प्रभाव पंचम पर रहेगा,
और मंगल युक्त गुरु का प्रभाव, इसलिए आईटी सेक्टर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है मेष वालों के लिए, जो इस क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करेंगे। 2024 में बहुत सारे स्टूडेंट वर्ग इंजीनियरिंग की परीक्षा को पास कर रहे हैं प्री एडमिशन के लिए। इसका अर्थ है कि इंजीनियर बनाएंगे 2024 में बहुत सारे मेष वालों को। एजुकेशन शिक्षा में एक स्पष्ट संकेत है। दार्शनिक भी बनाएंगे और आपको लॉजिक तर्कशास्त्र के माध्यम से वकालत का क्षेत्र भी खोलेंगे। ये एजुकेशन के लिए गुरु प्रभाव शनि युक्त, क्योंकि शनि के भी प्रभाव गंभीर विषयों को जन्म देते हैं शनिदेव, और पंचम पर दृष्टि पड़ता है गंभीरता, गूढ़ता, अंदर की ओर जाना, उसे ठीक से पढ़ना, रहस्यों को जानना, जिसे हम आविष्कार कहते हैं। इसलिए जो साइंटिस्ट हैं उनके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है यह 2024। 7वें घर पर प्रभाव डाल रहे हैं, गुरु प्रभाव डाल रहे हैं, और किसका प्रभाव? किसी का नहीं, लेकिन गुरु के साथ साथ मंगल का भी इसमें 2 अप्रैल 2024 तक प्रभाव रहेगा। ये गुरुदेव अप्रैल 2024 तक आपको देने क्या जा रहे हैं? विवाह के योग उत्पन्न किए हैं, लेकिन विवाह के योग को उत्पन्न करने में क्या दिखाना चाहते हैं? तो एक बात स्पष्ट है, जो प्रशासनिक विभाग में हैं वह आपके जीवन साथी बन सकते हैं 2024 में। पुलिस में है, डिफेंस में है, और जो पढ़ाने का काम करते हैं, चाहे टीचर हो, चाहे लेक्चरर हो, प्रोफेसर हो, इन क्षेत्र में गुरुवत्त जो काम करते हैं, उन क्षेत्रों में भी आपके विवाह होने के योग दिखते हैं। एक स्पष्ट क्लियर संकेत है। 2024 अप्रैल के बाद सब बदलेगा, स्थितियां बदल जाएगी। गुरु के कारण जो भी आपको मिल रहे हैं उसकी परिस्थितियां बदलेगी। उसके बाद जब हम देखते हैं बिजनेस व्यापार में भी अगर बात की जाए तो गुरु मंगल का युति अपने प्रभाव जब छोड़ते हैं 7वें स्थान पर, तो एक बात स्पष्ट है कि पूरे उत्साह के साथ आप अपने बिजनेस में लगेंगे। बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए आप पूरे शक्ति को लगा देंगे, क्योंकि मंगल का युति काम कर रहा है और आपके बिजनेस अच्छे चलेंगे, पार्टनरशिप भी अच्छे बनेंगे। तो यहां 2 बातें 7वें पर दृष्टि डालने से होती है कि विवाह कराएंगे गुरुदेव 2024 में, वह भी अप्रैल के अंदर, अप्रैल तक आपके विवाह की बात बनी। लेकिन जब अप्रैल तक हम देखते हैं गुरु महाराज भाग्य स्थान पर भी दृष्टि डाल रहे हैं, और वहां देखते हैं अग्नि तत्व है, गुरु का अपना घर है, स्व घर पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो गुरुदेव आपको क्या करेंगे? मेष वालों को अप्रैल तक विदेश ले जाने की चेष्टा करेंगे। विदेश के स्वामी होके भाग्य स्थान पर देख रहे हैं, विदेश में भाग्योदय, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से लाभ, विदेश जाना 2024 में मेष वालों का लक्ष्य है और जाएंगे जरूर। आगे जब हम देखते हैं पिता से अच्छे सुख सहयोग मिलेंगे, पिता की स्थिति में भी बहुत ऊंचाई को छुएंगे, और गुरु जैसे ग्रह जब भाग्य स्थान को देखते हैं अपने घर को, तो बड़े योग्य गुरु की प्राप्ति होगी 2024 में, जो आपके धर्म, कर्म, पूजा पाठ, इन सब में आपको मदद पहुंचाएंगे। गुरु दीक्षा मिलेगी अप्रैल 2024 तक। लेकिन यही गुरुदेव अप्रैल 2024 के बाद मई 2024 से शुक्र के राशि वृषभ में प्रवेश कर जाएंगे, जो आपका धन भाव होगा। एक बात जान ले, धन भाव में गए हुए गुरुदेव धन देने की क्षमता को जगाते हैं। 2024 में मई के बाद आपके जीवन में धन वर्षा योग शुरू, धन की समस्याएं खत्म, आप जहां से चाहेंगे, जैसे चाहेंगे धन की प्राप्ति होगी। बड़े बैंक लोन लेना चाहेंगे, मिलेंगे। आपको अचानक शेयर मार्केट से, लॉटरी से धन की प्राप्ति होगी। कर्म रोजगार की प्राप्ति कराएंगे अप्रैल के बाद।
जॉब नहीं है, जॉब दिलाएंगे। गुरु कृपा इतना बलवान है। और जब हम देखते हैं कि सम्मिलित रूप से शनिदेव अपने घर में बैठे हुए हैं, रहेंगे, और राहु देव 12वें घर में बैठे रहेंगे, गुरु के घर में, केतु देव 6ठे स्थान में, इन लोगों का प्रभाव भी दिखेगा। शनि बलवान है, इसलिए आय के घर में बैठे हुए शनिदेव आपको इनकम दिलाएंगे, लग्न पर दृष्टि, स्वास्थ्य का लाभ दिलाएंगे, लाभ का घर है। उसके बाद शिक्षा घर पर दृष्टि, शिक्षा का लाभ दिलाएंगे। और रहस्य अष्टम घर पर दृष्टि, रहस्यों का लाभ मिलेगा। कोई इच्छा पूर्ति करना हो तो शनिदेव कराएंगे। और राहुदेव विदेश घर में, विदेश ले जाने की पूरी तैयारी कर बैठे हैं। और एक्सपोर्ट इंपोर्ट और बिजनेस जो आपके विदेश में है उसे भी चमकाएंगे। लेकिन एक बात है, गुरु के घर में राहु देव अच्छे हो जाते हैं और विदेश घर में खर्चा भी है, उसे हम खर्च घर भी कहते हैं। इसलिए शुभ कार्यों में खर्च बढ़ेंगे। पूजा पाठ, जप तप, मंदिर का निर्माण करना, इन सब चीज़ों में आपको खर्चे बढ़ेंगे। और कभी कभी नास्तिक भी बनने का संकेत देता है, लेकिन बनेंगे नहीं। गुरु जब तक राशि पे है तब तक, हो सकता अप्रैल के बाद कुछ और हो। केतुदेव बुध, चौथा अंतिम ग्रह जो है वो बुध देव है, वह बैठे हैं 6ठे घर में, और वह है कंपटीशन का घर, शत्रु का घर, कर्ज का घर। तो क्या केतुदेव बड़े कर्ज दिलाएंगे या कर्जदार से आपको रिलीफ दिलाएंगे, कर्जों की मुक्ति कराएंगे? संभव है, बुध के घर में बैठे हैं, बुद्ध युक्त केतु हो गए। बुद्ध का प्रभाव उसके अंदर है। बुद्ध मतलब बुद्धि, अपनी बुद्धि और चतुराई का सहारा लेके आप कर्ज से मुक्त हो सकते हैं, गुप्त रोगों से मुक्ति पा सकते हैं, और शत्रु से भी आप बच सकते हैं। यहाँ दोनों की युति बहुत शुभ प्रभाव देते हैं। और जो रिसर्च के काम में है उन्हें जबरदस्त लाभ, और बिजनेस शुरू करते हैं तो कर्ज लेके बिजनेस का योग बनाते हैं। और यही बताते हैं कि कंपटीशन के माध्यम से जॉब प्राप्ति का योग। ये 4 ग्रह ही हैं जो वार्षिक राशिफल को दिखाते हैं। पूरे वर्ष भर ये अपने पूरे बड़े प्रभाव को रखे रहेंगे, जो आपके ऊपर छोड़ेंगे, और आपको उसकी अनुभूति महसूस होगी। अगर आपको कोई रिमेडी करने की आवश्यकता ही पड़ जाता है पूरे वर्ष भर, तो एक बात याद रखें, राहु और शनि की उपाय कर सकते हैं। शनि की उपाय में क्या है कि अब आप मेष वाले हैं तो आप रत्न धारण करके भी लाभ ले सकते हैं। और राहु के लिए आपको जरूरी हो जाता है दान पुण्य करने से लाभ, गुरु सेवा से लाभ, इससे आपको लाभ दिखता है। तो इस उपाय को भी आप करके लाभ ले सकते हैं। तो इस तरह आप 2024 का लाभ लें। धन्यवाद।